Good morning. I'm Mithilesh Soni from महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल श्री गंगानगर। अक्सर हम बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं तो हमें बड़ी परेशानी होती है कि बच्चे ने क्या लिखा है और वो हमें समझ नहीं आता। कई बार इस तरीके से लिखा होता है कि वो कहना कुछ और चाहता है, लिखा कुछ और जाता है। तो मैं आज आपको कुछ सैंपल कॉपीज दिखा रही हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि कहाँ स्ट्रक्चर में कमी है। मेरा मेन टॉपिक आज का यही है, हाउ टू राइट। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम ध्यान रखते हुए रखेंगे और टाइम मिला तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के लिए। लेकिन आज हम एक सैंपल कॉपी दिखा रहे हैं आपको। इस तरीके से इस बच्चे ने मुझे लिखकर दिखाया है। ये इसका एनालिसिस अगर मैं करती हूँ तो यहाँ देखा जाए इसने हर वर्ड को अंडरलाइन किया है, नीचे वाली लास्ट वर्ड को अंडरलाइन किया है। ये इस बच्चे की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बच्चा कर सकता है लेकिन ये कह नहीं पा रहा। तो हम इस बच्चे को एक मौका देंगे कि ये अपना सुधार करे। नेक्स्ट कॉपी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इस तरीके से क्लास में इस बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी है लेकिन नोटबुक में प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है और बोर्ड एग्जाम्स में नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगली पहचान रखती है, क्योंकि वहां पर बच्चा नहीं बता पाता, नोटबुक बताती है कि आपने क्या लिखा है। इस तरीके से ये सैंपल कॉपी मैं एक और दिखा रही हूँ जिसमें लापरवाही साफ झलक रही है। इस नोटबुक में लापरवाही है कि बच्चे ने बिना सोचे समझे बस टाइम पास किया कि मैडम ने 5 लाइनें लिखने को दी हैं और मैं इसको पूरा कर दूं। इसी तरीके से ये कॉपीज आई हैं मेरे पास। इनमें स्ट्रक्चर में इतनी ज्यादा कमी नहीं है जितनी कि गैप बिटवीन द वर्ड्स है। गैप बिटवीन द लेटर्स सही है, गैप बिटवीन द वर्ड्स गलत है, थोड़ा सा ज्यादा है जो लेजीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉपी मेरे पास है। यहाँ पर मिडलर्स में कमी है। इंग्लिश के लेटर्स जब हम लिखते हैं तो एसेंडर, डिसेंडर, मिडलर्स हम लिखते हैं, तो इसमें मिडलर्स में हाथ जो है वो बराबर नहीं चल रहा है, लाइन में छोटा बड़ा हो रहा है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक करता है, क्योंकि एन और एच में केवल मिडलर और एसेंडर का ही फर्क आता है। तो यहाँ ये मिस्टेक आ रही है। इस कॉपी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 मिस्टेक हैं, बाकी कॉपी लगभग सही है। एक तो हिंदी में है लिखना मैक्सिमम बच्चों को नहीं आ रहा, मैं लिखना नहीं आता, 2 मात्राएं लगानी नहीं आ रही हैं। इसी तरीके से इस कॉपी में अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ बच्चा बोलने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। लिखने की प्रैक्टिस कैसे नहीं है कि हिंदी में जो शब्द जहाँ जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, और इसमें ये मात्राओं की गलती इसलिए है क्योंकि ये बच्चा बोल नहीं पाया। अब हम इन चीजों को हम ठीक कैसे करें? अब मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ। छोटे बच्चों को जैसे हम लेते हैं, ये मैं किसी बच्चे की कॉपी लाई हूँ। ये हमारे पास 4 लाइन की कॉपी होती है, इंग्लिश की कॉपी है। तो पहले इंग्लिश में शुरू करें। ये आपकी कॉपी है। अब मैं आपको यही चीज़ बोर्ड पर बना के बताती हूँ कि बोर्ड पर इस तरीके से ये 4 लाइनें बनी। अभी आपकी इंग्लिश की कॉपी बन गई, बिल्कुल सही है। कैपिटल लेटर्स यहां लिखे जाएंगे इस तरीके से पहली 3 लाइनों में। सिंपल कैपिटल लेटर्स ऑलवेज इन अपर 3। अब अपने पास छोटी दिक्कत कहाँ आती है कि ABCD हमें लिखनी है, स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, कर्सिव लिखनी है, रनिंग राइटिंग में लिखना है। तो उन सब के लिए हमें 3 तरह से ध्यान देना है कि इन लाइनों में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, जो लेटर्स लिखे जाते हैं, दे आर मिडलर्स, मिडल। इस तरीके से समझ आ रहा है? इसी को मैं आगे ले जाऊं। अब देखिए, एसेंड का मतलब होता है हाथ ऊपर जाएगा, डिसेंड का मतलब होता है हाथ नीचे आएगा। अब मुझे डी लिखना है, ये मैंने सी बनाया, हाथ को गोल किया, ऊपर ले गए डी। एल बनाया इस तरीके से,
H। तो अब ये देखो यहाँ H और N में बस यही एक अंतर है, यहाँ N केवल मिडल लाइंस में था, जैसे ही ये लाइन से ऊपर जाएगा ये H हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से अपने डिसेंडर्स एक और लिख के बताती हूँ, असेंडर में T। अब हमारे पास आता है डिसेंड मतलब नीचे हाथ जाएगा, Y Z G, इस तरीके से। ठीक है, तो गलती समझ में आ रही है सबको? अब गलती कहाँ होती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि ये 4 लाइन वाली कॉपी में तो पकड़ में आ गई, अब ये वाली कॉपी कैसे करें? इसमें तो सिंगल लाइन है, तो ये सिंगल लाइन आपकी 3rd नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किस नंबर को? ये वाली लाइन की जो मेरी कॉपी है, ये कौन सी लाइन है मेरी? 3rd। और मैं इमेजिनरी मान लेती हूँ कि 2 लाइनें ऊपर हैं और नीचे एक लाइन है। इस तरीके से मैं जैसे अपना नाम लिखना चाहूँ, तो मुझे ये मालूम है कि मैंने कौन सी लाइन में कहाँ किस तरीके से लिखा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो हाउ टू राइट, करेक्शन समझ में आ रही है? दूसरी चीज, हम वर्ड्स जब लिखते हैं, छोटे बच्चों को लाइन लगा के देते हैं, पर आप तो अब बड़े हो गए हो, तो आपको खुद ही ये ध्यान रखना है कि हम लाइन पर कहाँ लिखें, कैसे लिखें। इस तरीके से। अब एक तो ये लेटर्स हैं, लेटर्स यहाँ क्या है मेरे पास? T H I S। कौन से लेटर्स हैं? अब इसमें क्या है? इज। इस तरीके से गैप बिटवीन द लेटर्स इसको मेंटेन करना है, और गैप बिटवीन द वर्ड्स, एक स्पेस देना होता है हमें हर वर्ड को अलग अलग करते हुए। अगर आप इसको टच करके लिख दोगे तो ये स्पेलिंग इसके साथ जुड़ जाएगी, वो गलत हो जाएगा। तो हमें गैप बिटवीन द लेटर्स, गैप बिटवीन द वर्ड्स ध्यान रखना है। धीरे धीरे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंग्लिश में हैंड राइटिंग हमारी सुधर जाएगी। अब इसी तरीके से हिंदी में लिखना है, ये मिटा दूं। अपने पूरे स्कूल में मैंने जितनी भी कॉपीज अब तक चेक की है, उनमें सबसे ज्यादा गलती जहां चल रही है, एक तो है, मैं, धै, भै, गै। तो आप ऐसे लिख रहे हैं, मैं ऐसे लिख रहे हैं, धै ऐसे लिख रहे हैं, गै ऐसे लिख रहे हैं, और गांधी ऐसे लिख रहे हैं। मेजर मिस्टेक्स ये चल रही हैं, एक मात्रा ऐसे लगा रहे हैं, और कई चीज़ों में ऐसी कमियां हैं जो छोटी छोटी मैं अब बताती हूँ आपको। हाउ टू राइट। अब सबसे बड़ी चीज़, हमें एक एक अक्षर पकड़ना है। देवनागरी लिपि साइंटिफिक है, हिंदी को हम कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में खास बात ये ध्यान देनी होती है कि यहाँ पर खड़ी पाई और शिरोरेखा दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। खड़ी पाई का मतलब होता है, जैसे आप ये वाली लाइन लगाते हो, इसको बोलते हैं खड़ी पाई, और ऊपर जो लाइन लगती है इसको बोलते हैं शिरोरेखा। खड़ी पाई और शिरोरेखा को सही जगह पर लगाना अनिवार्य होता है, नहीं तो ये या तो गुजराती में चली जाएगी या किसी और भाषा की लिपि बन जाएगी, तो वो हमारे लिए गलत हो जाता है। अब जैसे मुझे आपको क लिखना सिखाना है ना, मैंने तो सीधा सीधा ये लिख दिया क, ठीक है, लेकिन पहली क्लास का बच्चा क ऐसे नहीं लिखता। पहले तो हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ खड़ी पाई लगाना सिखाते हैं। सबसे बड़ी चीज, मेरा इंटरेस्ट है बच्चों को सिखाने में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी वर्णमाला शुरू ही नहीं करती। एक हफ्ता बच्चों से क्या कहती हूँ, आओ बेटा फूल बनाएं, आओ बेटा फूल बनाएं। और फूल बनाने में सबसे पहले मैं उसको ये ऐसे गोल बिंदी बनानी सिखाती हूँ। सबसे पहले गोल बिंदी ऐसे ऐसे, वो बच्चा छोटी बड़ी आड़ी टेढ़ी, मतलब क्या हुआ, उसको पेंसिल पे प्रेशर देना आ गया। इसके बाद में फिर मैं सिखाती हूँ, इस तरीके से बनाया, आ बेटा ऐसे मोड़ना सिखाती हूँ, 1 2 3 4
5 यही सिखाती हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 की गिनती आ गई, स्ट्रक्चर आ गई। अब ये इस तरीके से उसको बनाना आ गया। अब वो बना रहा है ऐसे 1 2 3 4 5 6, किसी ने 6 बनाए, किसी ने 7 बनाए, किसी ने 8 बनाए, इस तरीके से बनाते हैं। अब हमें सीखना क्या था, देवनागरी लिपि का विज्ञान है कि वो 4 गोलाइयों पे चलती है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। अब ये गोलाइयां हमारी पूरी जिंदगी काम आएंगी। तो मान लीजिए मैंने एक ये बनानी सीख ली, अब इस एक गोलाई से देखो मैं आपको कितना सिखाऊंगी। वह हमेशा पहले लाइन लगानी है, फिर इसको ऐसे बनाना है। ये वह बनाना आ गया, इसमें एक लाइन लगा दी ब, फिर इसको ऐसे बनाया, फिर इसको और मोड़ दिया क, फिर इसको इस तरीके से बन गया, तो व ब क। अब ये दो, एक हाथ बच्चे को ये चलाना आसान होता है। अब उससे मैं दूसरा काम क्या कराती हूँ, इस तरीके से बनाने के बाद में कि आइए बेटा अपने फिर सीखते हैं। ये खड़ी लाइनें सिखानी है मुझे, 1 2 3। कैसे सिखा रही हूँ, 1 1 2 3 4। इसमें अब ये क्या बन गया, प। अब प बनाना आ गया तो मैंने इसको श सिखा दिया, प बनाना आ गया तो सर। अब यहाँ तक बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी मेन पावर पे। कैसे कि अब मुझे उसको सिखाना है ये वाला हाथ, इस हाथ को बनाने में उसको आता है जोर। अब एक बार बनाना आ गया तो ये बन गया ऊ, अब यह नहीं है ऊ, और ये मैथ में आ गया 3, ठीक है। इसी को इस तरीके से बना। अब इस ऊ को मैंने ऐसे बना लिया, ऊ ऐसे किया, आ गया तो आ गया तो औ, औ, औ और ओ, अंग, अंग, आहा। कितने शब्द आ गए एक गोलाई से। अब इसके बाद में नेक्स्ट गोलाई ऐसे डंडे के साथ में इसको टच करना आना चाहिए, तो बन गया ट। ट से बना ठ, 2 बन गए। अब इस ट को नीचे ले जाओ, ढ, ढ बनाना आ गया द। अब इस ढ को फिर यूज किया ढ। अब इसी को मैं यूज कर लूं, ट बनाया, इसको ऐसे मोड़ दिया ड, ड, ड को थोड़ा और मोड़ दिया ई, इसको और मोड़ दिया ई, इसको ऐसे मोड़ दिया झ, इसको ऐसे मोड़ के ऐसे कर दिया ह। देख लीजिए। थैंक यू।